बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं XT, VT और AT ग्राफ का एक बहुत ही यूनिक मेथड जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं। XT, VT, AT ग्राफ को नए तरीके से समझने के लिए कुछ बेसिक की जरूरत है। अगर आपको कोई इक्वेशन दी है x⁻n के फॉर्म में और अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो हमें n मल्टीप्लाइड बाय x⁻n-1 मिलता है। ये n-1 जो है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका इंडेक्स 1 से डिक्रीज हुआ है। इंडेक्स 1 से डिक्रीज हुआ है। सेम वे अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो x⁻n का इंटीग्रेशन हमें x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 मिलता है। इससे हम बस ये आइडिया देना चाह रहे हैं कि अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपका इंडेक्स 1 से बढ़ जाता है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका इंडेक्स 1 से कम हो जाता है। चलिए दूसरी चीज समझते हैं। दूसरी चीज कुछ ऐसी सी है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक ग्राफ दिया हो जिसको x² के टर्म्स में हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो x² बन जाना चाहिए x⁻1। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाइड बाय x आता है। हमने बस x वाली टर्म को लिखा है तो x² बन गया x⁻1। मतलब x⁻1 को आपने प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आई है। क्वाड्रेटिक ग्राफ को आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप किसी लाइन को डिफरेंशिएट करते हो, मतलब x⁻1 को आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपका आंसर x⁻0 जैसा आता है। x⁻0 मतलब एक कांस्टेंट टर्म हो गई। इसको हमने ऐसे कांस्टेंट लाइन से डिनोट किया है। इसको हमने कांस्टेंट ग्राफ का भी नाम दिया है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, किसी भी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। इसलिए यहां पे y = 0 से हमने इसको डिनोट किया है। अब दूसरा चीज समझते हैं। जैसे हमने इंटीग्रेट किया y = 0 को, आपको y = कुछ कांस्टेंट मिलेगा, उसकी डिग्री 1 से बढ़ गई। y = कांस्टेंट को आपने इंटीग्रेट किया, इसकी डिग्री फिर से 1 से बढ़ गई। जहां पे आपका x⁻0 था अब हो गया है x⁻1। मतलब जो आपका कांस्टेंट ग्राफ था वो बन गया है लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ को आपने एक बार फिर से इंटीग्रेट किया, वो बन गया क्वाड्रेटिक ग्राफ। x⁻1 बन गया x² वाला ग्राफ। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज जो बेसिक्स में समझनी है वो ये है कि अगर आपके पास पोजीशन दी है, आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है। हम ऐसे लिखते हैं v = dx/dt। और अगर आपके पास वेलोसिटी है, आप उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाते हो, एक्सेलरेशन = dv/dt। हम ऐसे ही लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, तो आपको एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पे वेलोसिटी मिलनी चाहिए और मिलती भी है। एक्चुअल में वो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। अभी हम वेलोसिटी से काम चलाएंगे। वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे, आपको चेंज इन पोजीशन मिलता है। अभी हम पोजीशन लिख के काम चलाएंगे। तो आपको बस ये सोचना है, अगर आपके पास पोजीशन है तो वेलोसिटी तक जाने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे डिफरेंशिएट करना है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो इंटीग्रेट करना है, वेलोसिटी से पोजीशन पे जाना है तो इंटीग्रेट करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे रेस्ट के लिए। रेस्ट के ऊपर हमने XT ग्राफ कैसे बताया। पोजीशन हमेशा टाइम के साथ सेम बताई है। टाइम एक्सिस पे यहां पे आप कुछ भी टाइम ले लो और उसी के साथ साथ पोजीशन इसकी हमेशा सेम है, मतलब पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट पर है। अगर आपको VT पे जाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, उसका डिग्री 1 से कम करोगे। कांस्टेंट ग्राफ है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, इसलिए यहां पे हमने 0 बताया है। फिर से VT से AT आने में, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे आने पे आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे, डिग्री 1 से कम करोगे तो 0 थी पहले, अब और इससे क्या कम करेंगे, फिर से 0 रह जाएगा। अगली चीज डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी में हमको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए सबसे पहले हमने वेलोसिटी वाला ग्राफ ड्रॉ किया। वेलोसिटी टाइम में आप टाइम एक्सिस पे कुछ भी टाइम ले लो, यहां पे आपकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट आ रही है। इसके बाद डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है हमें, इसलिए हमने सबसे पहले AT वाला ग्राफ ड्रॉ किया। कांस्टेंट ग्राफ का डिफरेंशिएशन करने पे आपको 0 वाले कर्व्स मिले, 0 वाले ग्राफ्स मिले, इसलिए हमने y = 0 ड्रॉ किया। अब VT से अगर आपको XT पे जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वाला ग्राफ है तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे, एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, इसलिए हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। और आगे बढ़ते हैं। आपको अगले ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी दिया है, मतलब टाइम के साथ हमने हमेशा वेलोसिटी को नेगेटिव एक्सिस के ऊपर बताया है। अब डिफरेंशिएशन करना आसान है, इसलिए हम यहां पे आए। किसी भी कांस्टेंट ग्राफ का डिफरेंशिएशन करने पे y = 0 मिलेगा आपको, इसलिए हमने 0 बताया है। अब VT से हम AT पे आते हैं। यहां पे
ये नेगेटिव वाली वैल्यूज थी, इसलिए हमने यहां पे जो लाइन ड्रॉ की है स्ट्रेट लाइन, वो ढलान वाली ड्रॉ की है, डाउनहिल वाली लाइन ड्रॉ की है। आगे और बढ़ते हैं। अगर आपके पास यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हो तो हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन को टाइम के साथ कांस्टेंट बताया है हमेशा हमेशा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी पे जाएंगे, 1 डिग्री हमने बढ़ा दिया, कांस्टेंट ग्राफ बन गया, लीनियर ग्राफ। इसको यहां से अगर आप यहां ले जाना चाहते हो vt से xt के ऊपर, आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक ग्राफ x²। लास्ट ग्राफ हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले ग्राफ। यहां पे आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा हमेशा हमने नेगेटिव रखी है, टाइम के साथ हमेशा हमेशा नेगेटिव रखी है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां वाले जैसे ग्राफ बन रहे हैं वो ऐसे बनेंगे, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट किया, आपको डाउनहिल वाली लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने पे आपको एक क्वाड्रेटिक कर्व मिलेगा, वो भी डाउनहिल जैसा ही मिलेगा। अभी के लिए इतनी कॉन्सेप्ट हमारे लिए इनफ है कि ये डाउनहिल के लिए डाउनहिल ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी और जो कॉन्सेप्ट आती है वो हम दूसरे किसी वीडियो में सीखेंगे।